नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में कर्मयोग की साधना। पारस से लोहे का स्पर्श करने से सोना बनने की उक्ति की पृष्ठभूमि में कदाचित यही तथ्य निहित होगा कि दुष्ट हृदय समाज विरोधी व्यक्ति यदि अच्छे व्यक्तियों के संसर्ग सानिध्य में आ जाएं तो उनकी जीवनधारा ही बदल जाए, उनका जीवन समाज के लिए भी बड़ा उपयोगी बन जाए। एक दिन संत नानक देव एक सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रवचन का विषय था अस्तेय व अहिंसा। सभा खचाखच भरी थी। अपने प्रवचन में गुरु नानक ने कहा, भगवान ने जिसे जितना दिया उसी में वह संतोष करे। मनुष्य को अपनी इस प्रकार की विचार व क्रिया पद्धति बनानी चाहिए कि अपने स्वयं के परिश्रम से नैतिकता पूर्वक जो अर्जन हो उसके अनुरूप अपना जीवन स्तर चलाए। अपनी योग्यता व परिश्रम से अर्जित धन से अधिक व्यय करना स्तेय है। इससे मनुष्य में अनैतिक अर्जन की कामना घर करती है तथा अनैतिक अर्जन ही स्तेय है। अंधाधुंध अर्जन के लिए मनुष्य फिर अन्याय अत्याचारपूर्ण कार्य करता है, दूसरों के साधनों सुविधाओं का अपहरण करता है व अपने लिए उनका उपयोग करता है। अपना पेट भरने एवं अपने इस नश्वर शरीर के लिए मनुष्य का अपहरण करे, निर्दोष निहत्थे प्राणियों से उनकी सुख सुविधाएं छीनकर उन्हें अपनी अधिकारपूर्ण संपत्ति से भिन्न कर उन्हें शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचाए। इससे बड़ा दुष्कर्म और क्या हो सकता है। एक दिन मरना सभी को है। जब इस तरह के मनुष्य मरकर भगवान के सम्मुख उपस्थित होंगे तो क्या उत्तर देंगे। हमें चाहिए हम किसी की हिंसा न करें, जहाँ तक बने दूसरों की सेवा ही करें, और यदि इस शरीर से हम किसी को सुख कोई न दे न सही पर दुख भी न दे। इस सभा में भीखम डाकू भी उपस्थित था। इन विचारों का उस पर बड़ा प्रभाव हुआ। उसकी आत्मा उसे विचलित करने लगी, धिक्कारने लगी कि वह कितना नीच व घृणित काम करता है। वह डाकू तुरंत ही संत के पास गया। उनके चरणों में नतमस्तक हो उसने कहा, महाराज, मुझे अपने कर्मों पर पश्चाताप हो रहा है। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मेरी कुकर्म करने की, लूटपाट करने, डाका डालने की आदत छूट जाए। गुरु नानक ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, वत्स, तुम जो बुरा कर्म करते हो उसे छोड़ दो। भीखम डाकू ने कहा, स्वामी जी, यदि मैं यह काम छोड़ दूंगा तो मेरी जीविका कैसे चलेगी। नानक देव ने मार्ग बताया, अच्छा, तुम यह मत छोड़ो, परंतु एक काम करो, तुम नित्य ही सोने के पहले मेरे पास आकर बताया करो कि तुमने क्या क्या कर्म किए हैं। भीखम तैयार हो गया, परंतु भीखम डाकू 3 दिन तक नानक के पास नहीं आया। वह इन दिनों बराबर यही सोचता रहा कि उसके द्वारा किए जाने वाले कुकृत्य इतने घृणित हैं कि उसे संत को बताने में लज्जा आती है। भीखम डाकू के मन में उभरने वाले इन्हीं विचारों में उसके परिष्कार का प्रारंभ था। उसने संकल्प किया कि इस तरह से लज्जाप्रद काम वह भविष्य में कदापि नहीं करेगा। यह निश्चय कर वह नानक देव के पास गया। अब उसने अपने पूरे कुकृत्यों का विवरण प्रस्तुत कर दिया। साथ ही उसने वचन दिया कि अब वह कदापि ऐसे कार्य नहीं करेगा और कर्मयोगी बनेगा। मित्रों, भीखम के व्यक्तित्व के इस परिवर्तन के पीछे थी तो उसके अंतर्मन द्वारा किए गए आत्मविश्लेषण के पश्चात उत्पन्न उसकी दृढ़ संकल्पशीलता ही। परंतु सहारा उसे था एक संत के संसर्ग से प्राप्त आत्मशक्ति का। गुरु नानक देव को कर्मयोग की साधना के तत्व दर्शन का बोध कराकर उसे आत्मिक प्रगति के पथ पर बढ़ा दिया, जिस पथ पर चलकर वह अपने जीवन को सफल सार्थक बना सका।